बॉर्डर पे फाइट करने जा रहे हैं और आप ऐसी सिचुएशन कर रहे हो, मतलब ये कौन करता है भाई? ये रियल लाइफ में नहीं। शिवांगी से जाके पूछो, शिवांगी से मैं नहीं करता क्योंकि वो कहती है मुझको इतना समझ आता प्लीज। मैंने कहा हाँ डन। पमोला चैम्प से आता हूँ काशी में, तो मैं उससे दिल खोल के करता हूँ। पमोला चैम्प वो भी मेरे साथ इक्वल करके बोलो। मेरी पकड़ देख कल से बच्चों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिनेटेल्स। आज की वीडियो में मैं सारे मीम्स जो लॉकअप के अराउंड बने थे तो वो उस पर अपना रिएक्शन दूंगी। दिस इज़ माय फर्स्ट रिएक्शन वीडियो, सो प्लीज़ गाइज शो सम लव एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू डू इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और ये सब करने के बाद ये हमको जस्टिफाई करते हैं कि हम लोगों के बीच में कुछ नहीं है और वी आर जस्ट फ्रेंड्स। भैया शिवांगी तुम्हारी तरफ से भले ही कुछ नहीं होगा बट हर्षद की तरफ से डेफिनेटली है। जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है चीज़ों को लेके, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। सो आई एम डैम श्योर एंड एवरीबडी इज़ डैम श्योर कि दिस इज़ प्लूटोनिक जो उसमें पूछा था। सो चल दो दूसरी रील देखते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा शिवांगी की जैकेट सबसे अलग है। में भी हो सकता है एकता कपूर को उसने उसको बनाना हो विनर, पर श्रेया को बनाना पड़ा वरना बहुत गालियाँ पड़ जाती इंटरनेट पे। बोलती ये हो कि आप दोस्त हो, पर अभी रिसेंट आपका जो वो एलिमिनेट हो रहा था, आपने बोला कि मेरे आखिरी क्लिप्स हैं, ये आप ले लो, और उसने आपको रुमाल पकड़ाया। ये मेरा जैसे कोई बॉर्डर पे फाइट करने जा रहा है और आप ऐसी सिचुएशन कर रहे हो, मतलब ये कौन करता है भाई? ये रियल लाइफ में नहीं होता, ये रियल लाइफ में नहीं होता। वो एक्शन से ऐसे लगता है ये निब्बा निब्बी वाला प्यार चल रहा है। एक्चुअली निब्बा निब्बी बोल दिया भैया। हो गॉड, इस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगा प्रिंस का पॉइंट ऑफ व्यू, इतना बढ़िया लगा। पूरी ऑडियंस का के दिल की बात बोल दी भाई आपने। निब्बा निब्बी भैया अल्ट्रा प्रो मैक्स लग रहे थे। उन्होंने मुझे क्लिप्स दे दी, भैया ये रिश्ता क्या कहे, इससे बाहर आओ भाई प्लीज, इससे बाहर आओ। दोनों के लिए ऑल द बेस्ट। हर्षद यार मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा एज एक्टिंग करके बोलो। मेरी पकड़ देख कल से बच्चों। फराह खान सीरियसली कोक्ड हर्षद और बहुत बहुत एक्यूरेट। मुझे ऐसा लगता है कि ये शो कभी भी इस बारे में नहीं था कि कौन कितना ज्यादा लड़ सकता है या कौन कितना तेज चिल्ला सकता है, हु इज द लाउडेस्ट पर्सन इन द रूम। मुझे ऐसा लगता ये उसकी विनिंग स्पीच थी गाइज, और उसको ट्रॉफी तो मिली नहीं। अब बेचारी कुछ तो करेगी ना, उसने अपनी विनिंग स्पीच रेडी करके रखी थी। अब तुम लोगों के कारण वो बोले नहीं क्या, वो तो बोलेगी। तेजस्वी का कमेंट सेक्शन भर चुका है। व्हाट इज़ योर न्यू नेम, इतना जो उछल के बोला था ना, मैं देखती हूँ कैसे बनती हो तू, कैसे बनती हो तुम। विनर बन गई हो, अब बदलो अपना नाम। आया ना कि क्या आपको लगता है उसकी साइड से ये दोस्ती प्लेटोनिक है या नहीं? हाँ या ना बोलो। नहीं, शिवांगी को डेफिनेटली नहीं पता कि प्लेटोनिक का मतलब क्या होता है, नहीं तो उसका आंसर यस ही होता। सो प्लेटोनिक मीन्स अ रिलेशनशिप दैट इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप ओनली। नो रोमांटिक फीलिंग, नो फिजिकल अट्रैक्शन, नो डेटिंग, जस्ट प्योर जेन्युइन फ्रेंडशिप। ओ भैया इंग्लिश भी नहीं आती शिवांगी को। उस जर्नलिस्ट ने पूछा था कि तुम्हारा रिलेशनशिप प्लेटोनिक है कि नहीं। प्लेटोनिक का मतलब ये होता है कि यू आर जस्ट फ्रेंड्स, यू हैव नो रोमांटिक फीलिंग, यू हैव नथिंग लव ऑफ अ काइंड थिंग बिटवीन द टू पीपल। लेकिन उसने बोल दिया नहीं, इसका मतलब है कि रोमांटिक चीज़ें हैं इन लोगों के बीच में। तो अभी तक क्या ये भी सीन नहीं आया। मैंने योगेश तक को बोला, मैंने योगेश तुझे दिख रहा है क्या हो रहा है, तू क्यों नहीं खेल रहा मेरे साथ खेल, लेट्स एलिमिनेट देम, लेट्स प्ले विद ईच अदर। हम साथ में खेलते, बट उसको भी वो चीज नहीं समझ आई। सो आई वाज लाइक, क्योंकि योगेश मुझे फिर भी सेंसिबल इंसान लगा शो में। जो भी हमारा गेम था, अगर हम साथ में खेलते तो और वो अच्छी चीजें होती, बट वो भी नहीं समझ रहा। सही कह रही है बंदी। अगर ये और योगेश खेलते, योगेश की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है एंड आई थिंक योगेश मुझे भी पसंद है। मुझे कोई बुरा नहीं लगा योगेश थ्रू आउट। बस मुझे एक वो जो उसका चीटर वाला टैग था, क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं था स्प्लिट्सविला, तो आई रियली डिडंट नो मच अबाउट कि क्या हुआ था। जितना ऊपर से मैंने सुन रखा था, और फिर मैंने जब जाकर देखा फिनाले तो फिर मुझे लगा कि नहीं योगेश गलत है उस पॉइंट पे। बट
अगर केवल लॉकअप का देखो तो मुझे वो कहीं ऐसा गलत नहीं लगा। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि अगर इतने सवाल उठ रहे हैं आकांक्षा और योगेश पर, तो उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दैट दे आर डेटिंग ईच अदर एंड दे शुड स्टार्ट डेटिंग ईच अदर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये तो दिख ही रहा था, पूरे शो में सबको दिखा है, तो वाई नॉट टू डू इट। बाकी शिल्पा जी ने आपको एक नाम दे ही दिया है, एनाबेल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और वो ये कह के गए हैं कि वो आपके साथ फ्यूचर में काम नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। कहाँ बोली है वो? अभी यहाँ पर इंटरव्यू जहाँ आप बैठे वहीं। तो मत करें। एंड ये नाम जो एनाबेल दिया है कितना सही आपको लगता है? उनको अगर मैं एनाबेल लगती हूँ तो उनको सपने में आके डराऊंगी रोज मैं। और क्या बोल सकती हूँ? बाकी ठीक है, आई थिंक आई रिस्पेक्ट हर एज एन आर्टिस्ट, शी इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट। ओह कितनी एक्टिंग करी क्यूट लगने की, बट तुम लग नहीं रही हो। तुम्हारी ये जो हरकत तुमने करी है ना रिसेंटली, इसके बाद तो नोबडी सपोर्टिंग यू। नो नो नो, मैं तो बिल्कुल नहीं, मेरे तो दिल से उतर गई हो तुम। ट्रू, हम सारे बीच में लड़ रहे हैं कौन सही है, श्रेया है, आकांक्षा चौधरी है, या फिर ये है शिवांगी है, और ये साथ में एंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके से हर्षद आपको लेके काफी अपना स्टेप दे दे रहे थे कि नहीं अब जो करना है मैं शिवांगी के लिए करूंगा, अगर गेम हारना है तो मैं ठीक है हारने के लिए तैयार हूँ। लोगों का यही सवाल था कि अगर ये अपॉर्चुनिटी शिवांगी को मिलती, क्या वो हर्षद के लिए गेम छोड़ देती? आप छोड़ देती? तब भी बोले जा रही है या आई थिंक अगर उसे कभी नहीं, झूठी कभी नहीं। यार तुम लोग कैसे झेल रहे हो ये? शिवांगी से जाके पूछो, शिवांगी से मैं नहीं करता, क्योंकि वो कहती है मुझको इतना समझ आता प्लीज। मैंने कहा हाँ डन। पमोला चैम से आता हूँ काशी में तक, तो मैं उसे दिल खोल के कर दूंगा। पमोला चैम मेरे साथ इक्वल करती। चमोला, पैमेला, पमोला, चैम। वरुण भाई तुम्हारे कारण ही मैंने देखा है, और यू आर सो एंटरटेनिंग। पूछ रहा है वेज या नॉन वेज? हे भगवान। तुम्हें पता है ना तुम जीतने वाली हो, ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है ना। लेट्स सी ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें कहाँ लेके जाता है। लगता है तुम ऐसा करके ये गेम जीतोगी ना, नाम बदलवा देना मेरा अगर तुमने गेम जीत गई। ठीक है, तुम जैसी इंसान ये गेम जीत ही नहीं सकी बेटा। फिनाले पे देखते हैं, फिनाले पे देखते हैं, फिनाले पे देख लिया ना। ये हिना खान भी जो शो पे आई थी, वैसे तो मुझे हिना खान पसंद थी, बट उसने भी लोगों को उस बहुत ज़्यादा हद तक डिमीन और वो सारी चीज़ें की हैं, वो कभी भी चुप नहीं रही मेरे हिसाब से। ओके नेक्स्ट। यार सब अब यही सोच रहे हैं श्रेया कालरा और आवेश दरबार का आखिर क्या बीफ है। और जब कॉन्ग्रेचुलेशंस नगमा ने बोला है श्रेया कालरा को, लेकिन आवेश की साइड से तो हमें कितना ग्रज दिखा है श्रेया कालरा के बारे में, तो इसमें ये बीफ है कि ऐसा पता चला है रेडिट पे कि आवेश दरबार ने नगमा को चीट किया है, और श्रेया और शुभी ने पता लगाया है और नगमा को बताया है। इस वजह से नगमा इज फ्रेंड्स विद शुभी, नगमा इज फ्रेंड्स विद श्रेया, और नगमा श्रेया और आवेश की तभी नहीं बनती, और उसने यही बोला था भी कि हमारी बात तो बाहर होगी। यही रीजन था, यही टॉपिक था जिसके बारे में बात बाहर होनी थी, ऐसा अभी रेडिट से पता चला। ओके गाइज, इन्होंने तो बता दिया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जब आवेश दरबार आया था जूरी मेंबर बन के, तो उसने श्रेया को कुछ बहुत ऐसा कुछ बोला था कि तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया, उसके बहुत ज़्यादा ग्रजेस हैं। तो एक्चुअली हुआ ये था कि आवेश दरबार वॉज डेटिंग शुभी उसकी एक्स है, और उस टाइम पे वो नगमा को भी डेट करा था। तो एक्चुअली ही वॉज डूइंग टू टाइमिंग, तो इसीलिए। और उसने, वो श्रेया की बेस्ट फ्रेंड है शुभी, तो उसने जाके नगमा को बता दिया था। एंड आई थिंक इस बात के ग्रजेस है, होने भी चाहिए। करोगे ऐसा तो भुगतोगे। ओह हे भगवान, ये चीज़ मुझे अभी समझ में आई। ओके, शिल्पा एंड हिना खान, एक मिनट, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें? अक्षरा बनी हुई थी हिना खान, और उसकी बेटी बनी हुई थी ये दैट शिवांगी जोशी। माँ हार गई शिल्पा से और बेटी हार गई श्रेया से। एग्जैक्ट। बहुत रेज बेट कर रहे थे आप, एंड यू वर वेटिंग फॉर हर्षद टू लीव द रूम, सो वाज दैट लाइक अ रिवर्स साइकोलॉजी? नो सर, आई टेल यू व्हाट इट वाज। ये पूरा नहीं दिखाया मुझे लगता है। हर किसी को जब तक सर नहीं बोलेंगे जाने के लिए, तो कोई नहीं जा सकता था। दरवाजा बंद था। वो बोलेंगे खोलने के लिए दरवाजा, तो ही आप खोल के बाहर जा सकते हैं।
मुझे उस पॉइंट पे ये लगा हर कोई जब निकल रहा था तो उनसे मिलके निकल रहा था। एवरी ये झूठ बोल रही है बंदी, कोई नहीं गया रितेश से मिलने, कोई नहीं गया। ये पूरा उसका प्लान था कि ये जाए रितेश से मिलने और हर्षद गिल्ट में आके बाहर चला जाए, पर इसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओह गॉड, यहाँ आके एक्टिंग कर रही है। नेक्स्ट, हर्षद आई कांट टेक दिस चॉकलेट। सब क्या बोलेंगे कि मैं आपको यूज कर रही हूँ। हाँ, एम आई यूजिंग यू, एम आई यूजिंग यू। कल एक और चॉकलेट ला देना। हर्षद ओह गॉड, लोग कितना फनी कंटेंट बनाते हैं यार, बहुत अच्छा लगा मुझे guys। और अभी तक तो यही इसका कंक्लूजन है कि मुझे अभी भी शिवांगी जोशी पसंद नहीं है और आगे कभी भी नहीं होगी। आई होप वो बिग बॉस में कहीं ना आए, अदरवाइज सब उसको यही बोलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए, सो दैट मुझे भी पता चल जाए कि क्या बनाना है गाइज। ओके, चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।